जवाब दे, तू क्यों गई थी उसके साथ? चिल्लाओगे मुझे, छोड़ दे तू, छोड़ मुझे। रूबी सुन तेरे को बोलना, तेरे को बहुत इश्क करता हूँ मैं। तू क्यों गई उसके साथ? नहीं जाएगी तू कहीं भी। देख तू सामू से मिलने नहीं जाएगी, बोल रहा हूँ बस तेरे को मैं जाऊंगी, क्या कर लेगा? हाँ देख मैं तेरे को सच्ची बोल रहा हूँ आज। देख तेरे 2 टुकड़े करके तेरा कीमा बना दूंगा। तुम मेरे को छोड़। देख रूबी, मेरे अलावा किसी के पास कहीं ना। रूबी, रूबी सुन, रूबी सुन। देख तू मेरी डार्लिंग बनेगी ना, आराम जाती तू ऐसा करती है। रूबी, रूबी देख, रूबी आराम जाती, तेरे को मैंने 1000 बार कही है, तू सामू से नहीं मिलेगी। तेरा पूरा खून यही निकाल के रख दूंगा मैं। सच्चे प्यार करता हूँ मैं तेरे से, समझ रही है ना? 1000 बार बोल चुका आई लव यू, तेरे से शादी करूंगा मैं। हरामजादी, साले गरीब आदमी हूं मैं, राजा नहीं हूं, लेकिन सच्चा प्यार करता हूं तेरे से मैं। अबे आ रही हूँ। अबे दरवाजा मत तोड़ दियो, सवेरे सवेरे आ जाते हैं पता नहीं। अबे कौन है सवेरे सवेरे, कौन है? अबे कौन है? मेरा नाम जसवंत है। हाँ रूबी के घर गए थे रात को। वो हमारे डार्लिंग है, हम तो जाए। क्या कर रहे हैं आप? अरे हम लंगड़े आदमी हैं, साली बात नहीं है, आप क्या कर रहे हैं? 1 घंटे से समझा रही हो भाई, नहीं हूँ भाई, सीधा साधा आदमी हूँ मैं, जबरदस्ती पकड़ के ले आए हो तुमने। अबे चुप कर, क्या तुम जानते नहीं है मेरा नेताओं के साथ उठना बैठना है? तुम्हारी सारी वर्दी उतरवा दूंगा मिनट में मैं, तुम जानते ना मेरे को, समझ में आ रही तुम्हारी? अरे वकील साहब आप, अच्छा हुआ आप आ गए, मुझे बचा लीजिए। ये खून मैंने नहीं किया, सच्ची कह रहा हूँ। तो किसने किया ये खून? मुझे पता होता तो साले की गर्दन ना काट दी होती। और आप ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? आप मेरे पे शक कर रहे हैं? देखिए वकील साहब, मैं पहले बहुत परेशान हूँ, आप साफ साफ क्यों नहीं पूछते, आप चाहते क्या है? मेरे चाहने न चाहने से क्या होता है? सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं। तुमने जिस हथियार से खून किया उस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, उस जगह पर तुम्हारी उंगलियों के निशान है, तुम्हारे बूट प्रिंट्स हैं, सारे गवाह तुम्हारे खिलाफ हैं, तुम खुद अपने खिलाफ हो। हिस्ट्री शीटर हो, लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है तुम्हारा। तो तुम्हारे हिसाब से मैं झूठ बोल लिया हूं? इतने बड़े बदमाश हम नहीं है कि किसी का भी खून कर दें, और खास तौर से उसका जिसके साथ हमारा लव चल लिया था। वकील साहब, माता रानी की कसम, मैं उससे सच्ची प्यार करता था। मैं तो शादी का प्लान बना रहा था। मैं तो उससे कहता था, हरामजादी छोड़ दे गंदी जगह, चल मेरे साथ, तेरे को महलों में रखूंगा रानी बना के, लेकिन मानती नहीं थी। अब बस एक प्रॉब्लम है हमारे साथ कि गुस्सा बहुत जल्दी आ जाती है हमको। तो उस दिन भी मेरे को गुस्सा आ गया था, तो मैंने उसको थोड़ा सा मारा था बस, लेकिन मैंने उसको जान से नहीं मारा। आप विश्वास कीजिए मेरा प्लीज। देखो अदालत में जो होगा मैं करूंगा। वकील साहब, आपकी जो फीस होगी ना, मेरी माँ अपने गहने बेच के दे देगी। आप ज्यादा कहोगे तो ज्यादा दे देगी, लेकिन मेरे को बचा लो। वो मेरे मोहल्ले के जो हरामजादे गुंडे हैं ना, वो मुझे फंसा रहे हैं। प्लीज मुझे बचा लो, ये खून मैंने नहीं किया है। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। सर बहुत उम्मीद है मुझे आपसे। वकील साहब, मैं बाहर आऊंगा तो और पैसे दे दूंगा आपको, पैसों का बेफिक्र है ना आप। Absolutely hopeless case, आकाश. There's not even a slim chance. तुम और तुम्हारा क्लाइंट दोनों में से कोई भी नहीं टिक पाएगा मेरे सामने. हाँ,
ये तो वक्त ही बताएगा श्रुति। बस नहीं, वो खड़ूस जज बताएगा। मुकदमा क्रमांक 8/3120 जसवंत सिंह वल्द बलवंत सिंह बनाम भारत सरकार। जसवंत सिंह अदालत में हाजिर हो। गवाहों के बयानात, मौके वारदात पर पाए गए सबूत और मौके हालात के मद्देनजर ये अदालत जसवंत सिंह वल्द बलवंत सिंह को रूबी दरिया के कत्ल के जुर्म में ताजिराते हिंद की दफा 302 और 307 के तहत मुजरिम करार देते हुए 7 साल की सख्त कैद बामुशक्कत की सजा सुनाती है। अरे जज साहब, आप क्या कह रही हैं? आपको पता है? अरे मेरी माँ की कसम, मैंने सारी बदमाशी छोड़ दी है जज साहब। अरे रुक यार जज साहब। अरे वकील, तू तो कुछ बोल। हाँ, अबे क्या बैठा तुम? अबे छोड़ यार, तू क्या? देखते ही देखते 7 साल गुजर गए। इन 7 सालों में मेरे इस छोटे से शहर रायपुर में कोई खास बदलाव नहीं आया, लेकिन इस शहर ने मेरी जिंदगी को बदल ही दिया। क्या कुछ नहीं दिया इस शहर ने मुझे? शोहरत, इज्जत, मान मर्यादा और एक बहुत अजीज दोस्त श्रुति। श्रुति और मैं एक ही प्रोफेशन में थे। उस वक्त ऐसा लगता था मानो श्रुति ही मेरी जिंदगी का हमसफर बनेगी, लेकिन पेशे की मसरूफियत और घर वालों की नाराजगी ये रिश्ता बन नहीं पाया। लेकिन हमारी दोस्ती बरकरार रही। मेरी शादी नंदा से हो गई, लेकिन हमारे संबंधों को लेकर नंदा ने कभी कोई सवाल नहीं किया। श्रुति की शादी विकास से हो गई। मैं नंदा के साथ बहुत खुश था और श्रुति विकास के साथ। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमारे संबंधों को लेकर न तो नंदा को कभी परेशानी हुई और न ही विकास को, बल्कि उन्हें तो ताज्जुब होता था कि कोर्ट में हर रोज एक दूसरे के साथ तर्क वितर्क, आरोप प्रत्यारोप, बहस करने के बावजूद हम इतने अच्छे दोस्त कैसे हो सकते हैं। हम चारों में अंतरंग संबंध थे और लगभग रोज ही हम एक दूसरे से कहीं ना कहीं मिलते थे। और हमारे नन्हे करण ने तो मेरी और नंदा की जिंदगी के दामन को खुशी की किलकारियों से भर दिया था। तुम्हें पता है ना कि इसने बुढ़िया का खून नहीं किया। सारे सबूत जगदीश अरे के सबूत खिलाफ का हैं। क्या? जिस तरह से तुम सबूत को इंटरप्रेट करोगे उस तरह से वो लोग गवा देंगे। तुमने आज एक इनोसेंट आदमी को सजा दिलवा दी। इनोसेंट? अरे सारे सबूत उस सब आदमी के सब सबूत सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस थे। तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूँ। तुमको पता है कि उस जज को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, तुमने उसका फायदा उठाया। क्या मुझे नहीं पता कि तुम्हारे पास जितने भी एविडेंसेस थे उनमें से एक भी एविडेंस कंक्लूसिव नहीं था? कानून की निटी-ग्रिटी ना ही तुमने बनाई और ना ही मैंने। देखो आकाश, जो एविडेंसेस एडमिट हुए हैं उन्हीं पर कन्विक्शन मिला है मुझे, और ये सारा लीगल प्रोसेस इन्हीं एविडेंसेस पर बेस्ड है। और तुम्हारे जैसे लोग उस बात का फायदा उठाते हैं, उन्हीं बातों को किसी भी तरह से प्रेजेंट कर देते हैं, बस केस हाथ में आना चाहिए ना। तो क्या कहना चाहते हो तुम? मैंने एविडेंसेस को डिस्टॉर्ट किए? नहीं, सिस्टम का फायदा उठा रही हो। देखो आकाश, मेरी नजर में तुम्हारा मुवक्किल गुनहगार था और मैंने यही साबित किया है, बस। अब कानून अंधी नहीं है कि किसी बेकसूर को गुनहगार करार दे, ओके? और नहीं तो क्या, तुम्हारे जैसे वकीलों की मदद से कानून दिन रात यही तो करता है। थोड़ा सा सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को चेंज कर दो, थोड़ा सा केस को प्रेजुडिस कर दो, इस तरह तो मैं भी किसी को खूनी साबित कर सकता हूँ। दैट्स इम्पॉसिबल आकाश। डोंट बेट योर लाइफ इन इट। ओके फाइन, अगर तुम ऐसा कर सकोगे तो मैं अपनी प्रैक्टिस छोड़ दूंगी। हाँ।
लगी शर्त? लग गई। सोच लो, मैं बिना तुम्हारा खून किए साबित कर सकता हूं कि मैंने तुम्हारा खून किया है। आकाश, क्यों मना रहे हो मुझे? नो, आई कैन डू दैट। सिर्फ तुम्हें थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। डन। डन। मैं जानता था मैं एक खतरनाक खेल खेलने जा रहा हूं। वकील होते हुए भी अपने ही पेशे को चुनौती दे रहा था। मैंने वो शर्त कबूल कर ली बगैर ये सोचे कि उसका अंजाम क्या होगा। मैंने अपने शर्त को अंजाम देने के लिए श्रुति की मदद ली। हमारा पहला पड़ाव था राजेश का घर। यहाँ एक पार्टी में हमने नाटक का पहला अंक रचा। इस हद तक गिर सकती हो तुम? इस हद तक? मेरे विटनेस को तुमने ब्राइब करने की कोशिश की। Shut up! Don't raise your voice on me! You are a loser! तुम्हारे लिए You are a bad loser! You can't take it! You can't take it! Don't raise your voice! समझने क्या अपने आप? Shut up! You know what? परफेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट। हमारी झूठी लड़ाई को सच मान लिया गया और यही था हमारा मकसद। अब हमारा दूसरा पड़ाव था कोर्ट का बार। 2 साल तक मेरे पास आ रहा था, वो तुम्हारे पास कैसे आ गया था? Shut up! ये सवाल तुम मुझसे मत पूछो, जाकर उस बाटली वाले से पूछो, समझे? वो मेरे पास खुद चलकर आया, मैं क्या करती? और इस तरीके से तुम अगर तारीख पे तारीख लेते रहोगे तो तुम्हारे क्लाइंट तुम्हें छोड़कर भागेंगे ही। तुम क्या समझती हो अपने आप को? तुम क्या कहना चाह रही हो? तुम मुझसे ज्यादा बढ़िया वकील हो? ये नहीं भूला कि तुमने जो भी कुछ सीखा है मुझसे सीखा है। ओह प्लीज, एक तो अपनी आवाज नीची रखो और दूसरी अपने आप को किसी खुशफहमी में मत रखो। मैंने जो भी सीखा है अपने बलबूते पे सीखा है, समझे? तो फिर अपने आप को हर मुसीबत से बाहर रखना भी सीख लेना। दोबारा मेरे करियर में टांग अड़ाने की कोशिश की तो मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा श्रुति। मुझे हर कांटे को रास्ते से उखाड़ फेंकना आता है, याद रखना। काम की बीच में आज के बाद मेरा तुझे तुम बर्बाद करोगी। छूने नहीं दूंगा मैं अपने जगह को और रास्ते से हटाने के लिए जो करना पड़े करूंगा, याद रखना। रास्ते क्या अपने आप को याद रख। वोट में आना बंद करा दूंगा, जान से हाथ धोना पड़ेगा, सारी वकालत भूल जाएगी एक झटके में। दोस्तों के दिमाग में ये बात बहुत अच्छी तरह बैठ गई कि हमारी दोस्ती में कड़वाहट पैदा हो गई है। अब तक सब कुछ वैसा ही हो रहा था जैसा हम चाहते थे। हम अपने मकसद में कामयाब थे। अब बारी थी नाटक के क्लाइमैक्स की और इसके लिए हमने चुना श्रुति के नानी का फार्म हाउस, जो शहर से बहुत दूर एक सुनसान इलाके में था। मैंने अपनी मोबाइल फोन और टेलीफोन लाइन दोनों ही काट दिए। गुड। बस अब हफ्ते भर के लिए तुम्हें चिल आउट करो, उसके बाद देखते हैं। तब तक के लिए मैं तुम्हारे फेवरेट ऑथर की किताब लेकर आया हूँ, तुम्हें कंपनी रहेंगे। थैंक यू। ओह वाओ। श्रुति को भी इस खेल में एक अजीब सा लुत्फ आने लगा था। शर्त जीतने के लिए वो भी उतनी ही बेताब थी जितना मैं। श्रुति ने जब बताया कि राजेश के घर पार्टी में जो भी कुछ हुआ उसने विकास को सब कुछ सच सच बता दिया है, तो मुझे थोड़ी उलझन हुई। लेकिन हमने बाद में तय किया कि विकास का इस्तेमाल हम करेंगे कोर्ट में इस रहस्य से पर्दा हटाने के लिए। और यह भी तय हुआ कि नंदा से ये सारी बातें छुपा कर रखी जाएंगी आखिर तक। मैं रात लगभग 9 बजे श्रुति को फार्म हाउस में अकेला छोड़कर घर आ गया। कहाँ थे इतनी देर तक? कब से ढूंढ रही हूँ आपको। सेल फोन खरीदा है तो उसे ऑन भी रखा कीजिए। तुम्हारे तो सवाल ही खत्म नहीं होते हैं भाई। कामकाज करना पड़ता है, दिन भर घर पे बैठे रहने से थोड़ी चलेगा। अब मुझे सिर्फ सुबह का इंतजार था।
दरवाजा खोलिए। आकाश रेडी है? जी हाँ। जरा बुलाएंगे उन्हें। एक मिनट रुकिए। आकाश, आकाश उठो, पुलिस आई है। आकाश, घबराने की कोई बात नहीं है, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। मैं खुद अपने मुकदमे की पैरवी कर रहा था और मैंने जानबूझकर अपने केस को कमजोर कर दिया। सरकारी वकील सारे ठोस दलीलों को अदालत के सामने रख रहे थे जो हमारे ही बनाए हुए थे। हमारी योजना के तहत सारे गवाह मेरे ही खिलाफ बयान दे रहे थे। सर ने मुझसे कहा कि तुम 1 सप्ताह की छुट्टी ले लो और जबरदस्ती उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी। साहब, श्रुति मैम साहब के पीछे अपनी गाड़ी दौड़ा रहे थे आकाश साहब। उसके बाद दोबारा नहीं देखा श्रुति मैम साहब को। आकाश की गाड़ी की डिक्की से जो खून के धब्बे मिले उसके डीएनए सिंटेक्स हूबहू श्रुति के डीएनए सिंटेक्स से मिलते हैं। मैं कोर्ट के आखिरी सेशन का इंतजार कर रहा था। मैं उसी दिन जज के फैसले से पहले अपना बयान देना चाहता था जब विकास अदालत के सामने श्रुति को जिंदा हाजिर करता। पूरे शहर में मेरी चर्चा होने लगी। हर अखबार के मुख पृष्ठ पर मैं छप रहा हूं। कोर्ट के बाहर लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। ये प्रसिद्धि अनायास ही मिल रही थी और सच कहूं तो मैं इस प्रचार से बहुत खुश था। ये अदालत मुझे श्रुति मल्होत्रा के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार कर ही नहीं सकती है। इसलिए नहीं कि श्रुति मल्होत्रा की लाश नहीं मिली है, बल्कि इसलिए कि श्रुति मल्होत्रा का कत्ल हुआ ही नहीं है। श्रुति के साथ मिलकर मैंने यह नाटक रचा है सिर्फ यह साबित करने के लिए कि कानून इतना कमजोर है कि कानून में रहते हुए आप झूठ का सच और सच का झूठ बना सकते हैं। कानून की आंखों पर पट्टी इसलिए बंदी है कि वो पक्षपात न करे, लेकिन हकीकत यह है ये ऑनर कि कानून एकदम अंधा है। गुनहगार को बेगुनाह साबित करना और बेगुनाह का गुनाहगार साबित करना बाएं हाथ का खेल है। ये सारे सबूत जिसके बिना पर मेरे काबिल दोस्त मेरे लिए कैद बा मुशक्कत की सजा की सिफारिश कर रहे हैं, ये सारे सबूत मैंने ही प्लांट किए हैं। अभी आपके सामने श्रुति आ जाती है और सब कुछ साफ हो जाएगा। जस्ट अ मोमेंट योर ऑनर। इस केस ने एक पेचीदा मोड़ लिया है। श्रुति, you bastard! You bastard! तूने मेरी बीवी को मारा! तूने मेरी की लाश मिली है पर! चलो you bastard! मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे! छोड़ूंगा नहीं! मेरी बीवी को मार डाला!